नमस्कार रेडियो हिंदुस्तान के मेरे प्यारे साथियों, आज मैं उमा प्रभाकरण आपका परिचय एक ऐसे व्यक्ति से कराने वाली हूँ जिनके लिए कहा जा सकता है, जहां न जाए रवि वहां पहुंचे कवि। जी हाँ, एक ऐसे कवि जिन्होंने प्रेम, विरह, ममता, विश्वास, प्रतीक्षा, सुंदरता, यौवन जैसे हर विषयों को अपनी लेखनी, अपनी कविता में समेट लिया है। आप हमारे लिए बहुत बहुत खास हैं और ऐसे खास अद्भुत कवि का नाम है डॉक्टर देवेंद्र तोमर। डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी, आपका रेडियो हिंदुस्तान में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान के सभी श्रोताओं को सादर अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत आभार आपका जो आपने मुझे रेडियो हिंदुस्तान के पटल पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है। थैंक यू सर। डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी, क्या आप हमारे श्रोतागण को अपना परिचय दे सकते हैं? जी हाँ, अवश्य। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र तोमर है और मैं यहाँ मुरैना मध्य प्रदेश में निवास कर रहा हूँ। जहाँ तक परिचय की बात है, मेरा जन्म 4 जुलाई 1959 को मध्य प्रदेश के सीहोर शहर में हुआ। उसके बाद बाल्यावस्था और किशोरावस्था सीहोर, होशंगाबाद, शिवपुरी, भोपाल और दतिया में व्यतीत हुई। इसके पश्चात मेरी युवावस्था कहें और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक मेरी सारी परीक्षाएं, मेरा सारा अध्ययन, मेरी सारी पढ़ाई लिखाई वो दतिया में हुई। उसके बाद हम लोग मेरे पिताश्री शासकीय सेवा में रहे। वो इंटर कॉलेज के प्राचार्य रहे थे। तो उनके साथ अलग अलग शहरों में आना जाना बना रहता था। अंत में उनके साथ ही मुरैना आना हुआ। मुरैना हमारा होम टाउन भी है और मूल निवासी हम मुरैना के ही हैं। तो तब से वर्ष 1977, 78, 77, 78 से मुरैना में ही निवास कर रहे हैं। इसी तरह परिचय का एक प्रमुख बिंदु मेरी साहित्यिक यात्रा है। मेरे बहुत सारे मित्र इस बात को जानते हैं और रेडियो हिंदुस्तान से के पटल पर मिल रहे मेरे नए मित्रों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं वर्ष 1972 से साहित्य सृजन में रत हूँ। मात्र 12 वर्ष की उम्र में मैंने पहला कवि सम्मेलन गीत ऋषि गोपाल दास नीरज की अध्यक्षता में कर लिया था और तब से लेकर अब से कोई 5 वर्ष पहले तक, अर्थात 2016 कहें, तब तक मैंने कोई 1000 कवि सम्मेलन किए, जिसमें कोई 350-400 कवि सम्मेलनों का संचालन भी किया। बीच बीच में हास्य व्यंग को लेकर भी मैं मंच पर छोटी मोटी शोहरत बटोरता रहा, लेकिन मूल रूप से मैं गीतकार हूँ और अब तक मैंने कोई 2000 रचनाएं लिखी हैं, जिसमें 1000 तो गीत ही हैं। वाह, अद्भुत! ये तो बहुत बड़ी बात है। एक्सीलेंट। डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी, आपने कब से लिखना प्रारंभ किया और आपका रुझान अधिकतर किस तरह की कविताओं में है? क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, जैसा कि आपने जानना चाहा है कि मैं कब से लिख रहा हूँ, तो मैंने कहा कि मैं वर्ष 1972 से साहित्य सृजन में रत हूँ। सबसे पहला कवि सम्मेलन अगर कहें कि मैंने कौन सा सुना था, तो सबसे पहला कवि सम्मेलन मैंने वर्ष 1971 में सुना था, जिसकी अध्यक्षता पंडित सोहनलाल द्विवेदी कर रहे थे और उसमें अखिल भारतीय स्तर के, उस ज़माने के, उस समय के अखिल भारतीय स्तर के 20 कवि मौजूद थे, जिसमें नीरज जी, सोम ठाकुर जी, संतोष आनंद जी, काका हाथरसी जी, ये सुनाम धन्य हस्ताक्षर उस कवि सम्मेलन में शिरकत कर रहे थे। इन सब की कविताएं सुनकर मुझे कविता लिखने की प्रेरणा मिली। कविता के प्रति मैं आकर्षित हुआ
और 1972 से फिर तुकबंदी करने लगा। पिताजी की वजह से और अपने स्वभाव की वजह से मैं सबका लाडला हुआ, सबका लाडला बना रहा। और मुझे क्षमताओं की दृष्टि से बहुत सीमित क्षमताएं होने के बावजूद मुझे बार बार अवसर मिलते रहे, और मैंने पूरी साहित्यिक यात्रा में 1000 कार्यक्रम, जैसा कि मैंने कहा, वो किए। और यही मेरा एक साहित्यिक यात्रा की जो उपलब्धि है, मैं इस बात को बार बार रेखांकित करता हूँ। 1000 कवि सम्मेलन, 2000 रचनाओं का सृजन, 350-400 कार्यक्रमों का संचालन, और अपने अपने ज़माने के स्वनाम धन्य हस्ताक्षरों, चाहे वो गोपाल दास नीरज हों, चाहे वो राम अवतार त्यागी हों, चाहे रमानाथ अवस्थी हों, भारत भूषण हों, महेश्वर तिवारी जी हों, डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र हों, इन सभी के का सानिध्य मुझे मिला, इन सब का आशीर्वाद मुझे मिला। और इन सब के समीप रहकर, इन सब के चरणों में बैठकर मैंने साहित्य सृजन किया, और ये यात्रा आज भी जारी है। आप सबके बीच आने जाने का अवसर जब भी मुझे मिलता है, मैं पुनर्जीवित हो उठता हूँ। तमाम सारी व्यस्तताओं में से, तमाम सारी उलझनों में से समय निकाल कर आप सबके बीच पहुँचता हूँ। जी, बहुत खूब, बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी, अब तक आपने अंदाजन कितनी कविताएं लिखी होंगी, बता सकते हैं? इस सवाल के जवाब से मेरे बहुत सारे नए मित्रों को मेरे बारे में जानने में आसानी होगी। रचनाओं की संख्या के विषय में तो मैंने आपको बताया कि मैंने कोई 2000 रचनाएं लिखी हैं, और साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखी हैं। न केवल पद्य साहित्य में गीत लिखा है, बल्कि पद्य साहित्य में हास्य व्यंग लिखा है, दोहे लिखे हैं, मुक्तक लिखे हैं, नई कविता भी लिखी है, तुकांत और अतुकांत दोनों प्रकार की कविताएं लिखी हैं, कई प्रकार के छंद लिखे हैं, गज़ल लिखी है, हिंदी गज़ल लिखी है। ये सब करने के साथ साथ मेरा लेखन गद्य साहित्य में भी रहा है। गद्य साहित्य में मेरे 2 उपन्यास तैयार हैं, तीसरा उपन्यास मैं लिख रहा हूँ। इसके अलावा कोई 50 से अधिक कहानियाँ हैं मेरी, कोई 10 से अधिक नाटक हैं मेरे, कोई 15 रेडियो रूपक आकाशवाणी ग्वालियर से एक समय में, कोई कहें कि 2003-2004 में वो मेरे कोई 15 रेडियो रूपक वो आकाशवाणी से प्रसारित हुए। इस तरह से लघु कथाएँ भी लिखी हैं, कुछ संस्मरण भी लिखे हैं। संस्मरण की मेरी एक किताब आ रही है, और 1-2 महापुरुषों को लेकर के, साहित्य की दृष्टि से महान विभूतियों को लेकर के मैं इस समय जीवनी भी लिख रहा हूँ, तो जो शीघ्र ही आपके सामने किताब के आकार में आएगी। तो यही बस मेरा लेखन है। और औपचारिक रूप से या प्रामाणिक रूप से बात करें तो मेरे संपादन में ही कोई 20 पुस्तकें अभी तक निकल चुकी हैं, जिसमें 10 किताबें तो अभी पिछले वर्ष ही आई हैं मेरे सभी मित्रों की, जिनके काव्य संग्रह हैं, उनका संपादन मैंने किया है। स्वतंत्र रूप से मेरे गीत संग्रह, मेरे कविता संग्रह की बात करें तो मेरे 5 गीत संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। एक गीत संग्रह, जो पहला गीत संग्रह है, प्रीति पातिका पहली पहली, इस शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। ये गीत संग्रह मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के सहयोग से प्रकाशित हुआ है। इसके बाद फिर दूसरा गीत संग्रह है सारी रात गिरा है पानी, तीसरा गीत संग्रह है अधर बाबरे जिभ्या पागल, चौथा गीत संग्रह है मेरी आधी डगर तुम्हारी, और 5वां गीत संग्रह है डॉक्टर देवेंद्र तोमर के प्रेम गीत। तो इसमें शुरू के जो 4 गीत संग्रह हैं उनमें तो 50-50 गीत हैं, लेकिन 5वां जो गीत संग्रह है उसमें काफ़ी वजनदार है, वो काफ़ी बड़ा है, मोटा है, और उसमें मेरे 202 प्रेम गीत उसमें संग्रहित हैं, जिसका शीर्षक है डॉक्टर देवेंद्र तोमर के प्रेम गीत।
इस तरह से ये लेखन की यात्रा और प्रकाशन की यात्रा अनवरत रूप से जारी है और इसमें मुझे बहुत सहयोग कर रही हैं मेरी प्रकाशक रेशमा दास। रेशमा दास दिल्ली में रहती हैं और वो अक्षरा पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स नाम से प्रकाशन संस्थान चलाती हैं। बहुत अच्छी कार्यशैली है उनकी। बाजारवाद को उन्होंने प्रकाशन जैसे काम में बाजारवाद को उन्होंने अलग रखा है। व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर, रचना का मूल्यांकन करने के आधार पर वो काम को लेती हैं और उस काम को बहुत ही चौकन्ने रहकर पूरी शिद्दत के साथ समय सीमा में, बल्कि जो सीमा निर्धारित कर देती हैं उस सीमा से पहले काम को पूरा करके देती हैं। एक बात अवश्य कहना चाहूंगी डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी कि अधिकतर देखा गया है कि परिचय पूछने पर लोग अपना परिचय देते हैं, अपने कार्य के बारे में बताते हैं, परंतु आपने अपने प्रकाशक रेशमा दास जी के बारे में भी कहा है, उनकी भी सराहना की है, जो आपके बहुत सुंदर व्यक्तित्व को बताता है। डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी, आज की नई पीढ़ियों के बारे में आपका क्या विचार है, क्या धारणा है? क्या आपके पास उनके लिए कोई संदेश है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है उमा जी। मैं आपकी शख्सियत को भली भांति जानता हूँ। नई पीढ़ी के प्रति आपके मन की चिंता को भी भली भांति महसूस करता रहा हूँ। हम लोग शायद इस बात पर एक मत होंगे, नई पीढ़ी अद्भुत संभावनाओं के साथ आगे आ रही है। बहुत प्रतिभा है नई पीढ़ी में, बहुत ऊर्जा है नई पीढ़ी में, बहुत कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, बहुत अच्छे अच्छे बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखती है ये नई पीढ़ी और उनके कार्यान्वयन की दिशा में भी बहुत शिद्दत के साथ काम करती है। इन सब सकारात्मक बातों के बीच एक जो नकारात्मक बात हम सब महसूस करते हैं, विशेष रूप से हम जो पुरानी पीढ़ी के लोग कहे जाते हैं, वो उनके लिए ये बात चिंता की बात है कि नई पीढ़ी के लोग, नई पीढ़ी के रचनाकार जितना अध्ययन करना चाहिए उतना अध्ययन नहीं कर रहे। पढ़ने के लिए जितना समय उनको देना चाहिए उतना समय वो नहीं दे रहे और न केवल पढ़ने से बल्कि कतरा रहे हैं, बल्कि सुनने से भी उनको परहेज दिखाई देता है। तो ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। अच्छा लिखने के लिए मेरा ऐसा मानना है, इसी को आप संदेश मान लीजिएगा कि मेरा ऐसा मानना है कि अच्छा लिखने के लिए सभी रचनाकार को, चाहे वो नए रचनाकार हों, चाहे पुराने रचनाकार हों, चाहे आने वाले रचनाकार हों, जो कल के रोज जिनको पैदा होना है वो रचनाकार होंगे, हम सबको अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना ही होगा। बहुत कम ऐसा होगा, देखने में आया होगा, 1-8 लाख लोगों में कोई एक व्यक्ति ऐसा निकला होगा कि सूरदास की तरह के जो बिना पढ़े हुए और प्रकृति प्रदत्त क्षमता के आधार पर इतना कुछ लिख गया कि जिसको दुनिया पढ़ रही है। लेकिन सबके साथ ऐसा होना असंभव है और होता भी नहीं है। हम लोगों को तो अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना, अच्छा सुनना नितांत आवश्यक है। अगर नई पीढ़ी का ध्यान इस ओर जाएगा तो उसके परिणाम अच्छे निकलेंगे और नहीं जाता है तो शायद उनके लेखन का जो स्तर है उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह जाएगी। उसका एहसास, उसकी अनुभूति आज भले ही ना हो, लेकिन आगे आने वाले समय में जब लिखने की क्षमता उनकी चुक जाएगी, लिखना उनका बंद हो जाएगा और जब कागज़ पर उनका मूल्यांकन होगा तो शायद उनको उतने अंक प्राप्त नहीं हो पाएंगे जो हो सकते थे या होना चाहिए। इसलिए मेरा यही संदेश है, आग्रह है, विनम्र प्रार्थना है, नए बच्चों से, नए लेखकों से, नए रचनाकारों से मेरा अनुरोध है कि वो अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने। डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी,
आपने हमारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बहुत ही विस्तार से और बहुत ही संयम से दिया है, जिसके लिए मैं हृदय तल से आभारी हूं। परंतु एक प्रश्न अवश्य करना चाहूंगी कि आपके प्रेरणा का स्रोत कौन है? हु इज द पर्सन हु हैज मोटिवेटेड यू इन योर लाइफ? जी, आपने जानना चाहा है कि मेरे प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं। बिल्कुल, मैं बहुत द्रवित हो जाता हूँ, बहुत भावुक हो जाता हूँ जब अपने प्रेरणा स्रोत की चर्चा करता हूँ। दरअसल मेरा जन्म ही एक साहित्यकार के घर हुआ, मेरा जन्म ही एक गीतकार के घर हुआ। तो सबसे पहली प्रेरणा तो मुझे अपने पिताश्री से प्राप्त हुई। मेरे पिताश्री न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि भारत के जाने माने सुपरिचित छायावादी गीतकार रहे। नीरज जी की पीढ़ी के गीतकार रहे वो। राजनारायण बिसारिया और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के सहपाठी रहे मेरे पिताश्री, और वो अपनी युवावस्था से कविताएं गीत लिखते रहे थे और बाद के दिनों तक वो सक्रिय रहकर साहित्य सृजन करते रहे। शासकीय सेवा में रहते हुए भी बार बार स्थान परिवर्तन होने के बावजूद उनका लेखन का जो क्रम था वो भंग नहीं हुआ। उसमें अल्प विराम भले ही लग गया हो, लेकिन पूर्ण विराम कभी नहीं लगा। उन्होंने जीवन के अंतिम समय तक, अंतिम क्षणों तक, अपने इस संसार से विदा होने के एक दिन पहले भी उन्होंने कविता लिखी थी। तो ये उनका जीवन रहा और उनका पुत्र होने के नाते से मैं कहता भी हूँ, ये कहना भी चाहिए मुझे, और मेरा धर्म है ये बताना कि मेरे सबसे पहले प्रेरणा स्रोत मेरे पिता, मेरे साहित्यकार पिता रहे हैं। वो वातावरण, जो वो प्रेरणा, मुझे जो पिताजी से संबंध बनाने की प्रेरणा, साहित्य सृजन की प्रेरणा और समाज के बीच पूरी विनम्रता के साथ, पूरी क्षमता के साथ स्वयं को स्थापित करने की जो प्रेरणा मिली, वो मुझे अपने पिताश्री से मिली और उन्हीं की ये देन है। और मेरी अपनी उपलब्धि है कि मैं उनके पुत्र होने के नाते आप सबके बीच अपना स्थान बना सका, आप सबका लाड प्यार, स्नेह, अपनापन और सम्मान भी प्राप्त कर सका। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने रेडियो हिंदुस्तान पर मुझे आमंत्रित करके, मुझसे सवाल करके, उनके जवाब लेकर आपने एक बहुत बड़े श्रोता समूह से मुझे रूबरू करवाया है। इस बात के लिए मैं बार बार आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। रेडियो हिंदुस्तान के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने मेरे जैसे एक साधारण से व्यक्ति को आप सबके बीच आने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार आभार। डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी, आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्दों की कमी है, परंतु आप हमारे लिए बहुत खास थे, खास हैं और हमेशा रहेंगे, इस बात का आपको अवश्य आभास हो गया होगा। रेडियो हिंदुस्तान की ओर से मैं आपका हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ही प्रतिभाशाली लोगों से मिलने के लिए, उनके विषय में जानने के लिए सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, क्योंकि हमें इसकी बहुत बहुत प्रतीक्षा रहती है। तो साथियों, सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान।